हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट योद्धा। आज हम टाटा स्टील का स्टॉक एंड रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वार्टर 4 के की हाइलाइट्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन पैटर्न क्या बन रहा है, क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे, एनुअल परफॉर्मेंस कैसे रहा कंपनी का, नेदरलैंड बिजनेस में क्या इशू रहे, फ्यूचर आउटलुक क्या है, वैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन क्या। कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले आपको एबिटा समझना पड़ेगा। एबिटा इसका मतलब है ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को घटाने से पहले कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस से कितना पैसा कमाया। नेक्स्ट टर्म जो आपको समझना पड़ेगा वो है एबिटा पर टन। इसका मतलब है कि कंपनी हर एक टन स्टील बेचने पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। ये स्टील जैसे कमोडिटी कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेट्रिक है। अब हम देखेंगे Q4 FY26 के की हाइलाइट्स क्या रहे। रेवेन्यू 12.5% से इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छा पार्ट है। EBITDA ग्रोथ अगर आप देखें तो 50% YoY EBITDA ग्रोथ दिखा है। मार्जिन्स भी सब्सटेंशियली इंप्रूव हुए हैं। 12% के अप्रोक्सीमेट जो मार्जिन थे वो अभी 15.5% हो गए। प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। डिलीवरीज अगर आप देखें तो 8.72 मिलियन टन्स का डिलीवरीज 5% YoY ग्रोथ हुआ है। टाटा स्टील का मेजर बिजनेस 3 रीजन से आ रहा है। एक टाटा स्टील स्टैंडअलोन जो इंडिया से है, वहां से 60% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है। नेक्स्ट है टाटा स्टील नेदरलैंड्स, वहां से ऑलमोस्ट 26% रेवेन्यू आ रहा है। और यूके जो थर्ड पार्ट है वहां से अप्रोक्सीमेटली 9% रेवेन्यू आ रहा है। बट यूके का वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज EBITDA पर टन का जो ग्रोथ है वो निगेटिव है, डबल डिजिट निगेटिव ग्रोथ है। तो यूके एक ड्रैग है ये बिजनेस के लिए करंट सिनेरियो में। टाटा स्टील नेदरलैंड का जो है वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है और EBITDA पर टन ग्रोथ है वो 386% ग्रोथ दिखाया है। जो मेजर रेवेन्यू जो है 60% इंडिया का, वहाँ से अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है 10.5% और EBITDA पर टन भी ग्रोथ अच्छा आया है। 12,700 जो था EBITDA पर टन Q4 FY25 में वही 20% से इंक्रीज होके 15,245 हुआ है। अब हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टाटा स्टील का चार्ट देखने से पहले हम निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट देखेंगे। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने -5.66% रिटर्न दिया है। ऑन द अदर हैंड निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 50% रैली दिया है और निफ्टी मेटल इंडेक्स करेंटली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। अब हम टाटा स्टील का चार्ट देखेंगे वीकली कैंडल पे। नवंबर 20 के आसपास जब टाटा स्टील ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद हमेशा वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट बना रहा है। अगर करंट प्राइस से मैक्सिमम 148 तक आता है तो उस पॉइंट पे वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है 183 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली 183 पे नेक्स्ट बिग सपोर्ट है। अगर 216 से नीचे आके 183 पे आता है तभी भी एक समवॉट अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक मिल सकता है। अब हम कंपनी का Q4 FY26 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस व ज्योग्राफी देखेंगे। इंडिया में रिकॉर्ड वॉल्यूम्स है और मार्जिन्स भी हाईएस्ट है। सेल्स वॉल्यूम जो इंडिया का स्टैंडर्ड एंटिटी है वहाँ पे 10.5% का YoY सेल्स वॉल्यूम वाइज ग्रोथ दिखा है। रियलाइजेशन पर टन मतलब हर एक टन स्टील बेचने पे कंपनी कितना सेल कर पा रही है, सेल्स कर पा रही है। EBITDA पर टन में 20% YoY ग्रोथ आया है। EBITDA मार्जिन जो 25% है, सेक्टर रीडिंग EBITDA मार्जिन है इंडियन स्टैंडर्ड एंटिटी के बेसिस पे। सेकेंड जो है नेदरलैंड, वहाँ पे सेल्स वॉल्यूम में इतना ग्रोथ नहीं। EBITDA पर टन अच्छे से इंप्रूव हुआ है। DRI प्लांट प्रदूषण और इमिशन से जुड़े सरकारी नियमों के कारण अस्थायी रूप से करंटली सस्पेंड कर दिया है। इसका आउटलुक समवट अनसर्टन है करंट सिनेरियो में। यूके ऑपरेशंस में भी इतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, EBITDA पर टन भी लॉस में ही है। अगर हम कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू तो ग्रोथ हुआ है, EBITDA में अच्छी 50% ग्रोथ हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी कम कर पाई है इस क्वार्टर में। EBITDA मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आई है, प्रॉफिट डबल हुआ है। अगर हम एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो 6.2% YoY ग्रोथ दिखा है। EBITDA में भी 35% ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन जो FY25 में 12% था वो करंटली अभी बढ़ के 15% है। एस्टिमेट्स है कि FY27 में 17% मार्जिन होगा और FY28 में 18% मार्जिन होगा। कंपनी ने अच्छा EBITDA, अच्छा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है।
बिकॉज ऑफ जो बड़ा सेविंग 10,800 करोड़ का कंपनी ने टोटल कॉस्ट सेविंग अचीव किया है। कंपनी का गाइडेंस है कि नेक्स्ट ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ का कॉस्ट सेविंग कंपनी कर पाएगी। नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट्स FY27 में 17,000 का है और FY28 में 20,000 करोड़ का एस्टिमेट्स है। नीदरलैंड का जैसे हमने देखा रेगुलेटरी रिस्क और ट्रांजिशन चैलेंजेस, FY27 में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का कैपेक्स वो करेंगे। कॉस्ट में 7,100 करोड़ कॉस्ट सेविंग करेंगे। इंडिया वॉल्यूम 2 मिलियन टन से इम्प्रूव होगा। EBITDA पर टन का टारगेट रहेगा 15,000 प्लस का। इंडियन रियलाइजेशन जो है वो 6,000 पर टन से इम्प्रूव होंगे। बुल के सिनेरियो में अगर EBITDA पर टन 15,000 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो ये एक अच्छी बात है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर कंपनी अच्छे वहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ दिखा पाती है तो कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। नीदरलैंड्स में जो रेगुलेटरी चेंजेस है वहाँ पे अगर क्लैरिटी आती है और ऑपरेशंस रिज्यूम करते हैं, वहाँ पे 1.5 महीने का ऑपरेशन, 1.5 या 2 महीने का अप्रॉक्सीमेटली ऑपरेशंस क्लोज था। ग्लोबल स्टील प्राइजेस अगर हायर रहते तो भी एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। बियर के सिनेरियो क्या है, अगर यूके नीदरलैंड लॉसेस अगर बढ़ते रहते तो कंपनी कैश बर्न करेगी। चाइना स्टील ओवर सप्लाई का एक इशू है। कोकिंग कोल प्राइजेस स्पाइक होने के अगर हम आए वैल्यूएशन पार्ट पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते रिटर्न्स कितना दिया है। लास्ट 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स सब में कंपनी ने निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को बीट किया है। अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन करें JSW स्टील के साथ तो क्वार्टरली 3 क्वार्टर एवरेज शेयर्स ग्रोथ देखें तो JSW स्टील का 13% है और टाटा स्टील का कम है 9.2%, सिंगल डिजिट है। सेल्स एनुअल सेल्स ग्रोथ भी JSW का डबल डिजिट है और टाटा स्टील का सिंगल डिजिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी JSW 17% है, टाटा स्टील 16% है। ग्रोथ की वजह से एज वेल एज टाटा स्टील के जो ग्लोबल प्लांट्स है वहाँ पे मार्जिन्स कम है और जो इश्यूज चल रहे हैं इसकी वजह से टाटा स्टील का मार्केट टाटा स्टील को कम पी दे रहा है 23.6 और JSW जो ग्रोथ है एज वेल एज कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए JSW स्टील को मार्केट 34.3 का पी ग्रोथ दे रहा है। JSW स्टील का रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे उन्होंने 2.3 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान दिया है। तो JSW स्टील ऑल्सो एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है करंट प्राइस सिनेरियो में, आप उसका वीडियो ज़रूर देखें। JSW स्टील का अप्रॉक्सीमेटली 45% PE का प्रीमियम है और टाटा स्टील ये PE समवॉट जस्टिफाइड है बिकॉज उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है, मार्जिन्स भी अच्छा है, एज वेल एज एग्जीक्यूशन भी जो मैनेजमेंट कर रही है JSW स्टील वो बेटर है। बट टाटा स्टील भी अगर ग्लोबल UK और नीदरलैंड में अच्छा कर पाई, जो नंबर्स निगेटिव है अगर वो पॉजिटिव पे आए, एज वेल एज जो एनवायरमेंटल इशू उसको अगर टैकल कर पाए अच्छे से तो वो JSW के अराउंड 34 का PE 30 प्लस के PE पे ट्रेड कर सकता है। बट उसके लिए उसको सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखानी पड़ेगी वो सेगमेंट्स। टाटा स्टील का की टेक वे यही है कि इंडिया इज द इंजन है, जो इंडिया से ही मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। इंडिया का स्टील का बड़ा ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। यूरोप में अगर अच्छे कर पाए तो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी तो स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन इज द की है इस बिजनेस में। Thank you. Please follow, share and subscribe.